है या आप बिना बैंक के चक्कर काटे लोन लेना चाहते हो तो आपके लिए सरकार लाई है PMEGP स्कीम। इसके तहत आप अपने जरूरत के अनुसार 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख या 25 लाख तक लोन ले सकते हो बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जितने का भी लोन लोगे उसका 35% माफ कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप 10 लाख का लोन लेते हो तो आपको पूरा 10 लाख पे नहीं करना है, सिर्फ 6.5 लाख रुपए पे करना होगा, वो भी आसान किस्तों में। अगर आपको 35% कम लग रहा है तो आगे एक पार्ट में हमने और एक सरकारी स्कीम के बारे में बताया है जिसमें 50% माफ कर दिया जाता है। मतलब 10 लाख में 5 लाख माफ। लेकिन ये स्कीम लिमिटेड लोगों के लिए। इससे पहले कि देर हो फटाफट इस सीरीज को पूरा देखकर समझो और अप्लाई कर दो। सबसे पहले आप ये जान लो कि इस स्कीम के तहत हर वो बंदा लोन ले सकता है जिसकी भी उम्र 18+ है, चाहे वो 19 का हो, 20 का हो, 40 का हो, 30 का हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आप जो लोन लोगे, आपको जो पैसा मिलेगा, इन पैसों को काम में लगाना होगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या फिर कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो तो आप उस काम में लगा सकते हो। अगर आप आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में या फिर कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उनसे ये सीरीज जरूर से शेयर करना। अगर हम बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो आपके पास जो जनरल डॉक्यूमेंट है लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सबसे हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इस लोन को अप्रूव करने के लिए आपको एक काम बताना ही होगा कि मैं इस काम के लिए पैसा लेना चाहता हूँ। जिस काम को दिखाकर आप लोन लोगे उस काम में जितना पैसा खर्च होगा या उसका जितना कॉस्ट होगा उसका 90% आपको इस लोन से मिल जाएगा। लाइक मानो कि 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 9 लाख रुपए सरकार देगी। तो ऐसे में आप चाहो तो आप जो काम कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए पैसा ले सकते हो। अगर सोच रहे हो करने के बारे में बट पैसा नहीं है तो ले लो यहाँ से। इस लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, आपको समझना होगा। अगर आप एक भी पार्ट मिस करोगे या स्किप करोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे, इसलिए ध्यान से देखो, समझो। आगे हमने एक पार्ट में इस लोन का कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी बताया है जो आपको जरूर से जानना चाहिए। तो चलो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए गूगल में आओ, सर्च करो PMEGP लोन अप्लाई। तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल साइट आएगी kvicconline.gov.in। इसमें एक लिंक आएगा PMEGP लोन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसको आपको भरना होगा। सबसे पहले अपना आधार नंबर डालो, इसको खाली छोड़ के यहाँ पर अपना नेम लिखो उस तरह से जिस तरह से आधार कार्ड में लिखा हुआ है। अपना टाइटल श्री, श्रीमती, कुमार जो भी है सिलेक्ट करो। फिर सिलेक्ट एजेंसी पर क्लिक करके DIC सिलेक्ट करो, अपना स्टेट सेलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करो, अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, एज डालो। फिर सोशल कैटेगरी पर क्लिक करके ST, SC, OBC, जनरल जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। कम्युनिकेशन एड्रेस में आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का एड्रेस डालो। फिर नीचे अपना मोबाइल नंबर डालो, ईमेल डालो, पैन कार्ड नंबर डालो। उसके बाद सिलेक्ट पर क्लिक करके आप सिलेक्ट करो कि आप कहाँ से हो। अगर आप शहर से हो तो अर्बन, अगर गाँव से हो तो रूरल सेलेक्ट करो। अब यहाँ पर आएगा कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आपका एड्रेस जो आपने ऊपर दिया कम्युनिकेशन एड्रेस में, अगर वो एड्रेस और आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हो दोनों एड्रेस सेम है तो आप खाली छोड़ देना इसको। उसके बाद सिलेक्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर सिलेक्ट करो कि आप जो लोन लेना चाहते हो उसका जो पैसा होगा वो कहाँ पर खर्च करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करने में, सर्विस देने में या फिर ट्रेडिंग करने में। अगर मैन्युफैक्चर है तो आपको 25 लाख तक लोन मिल जाएगा। अगर सर्विस है, ट्रेडिंग है तो 10 लाख तक मिलेगा। उसके बाद सिलेक्ट इंडस्ट्री पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है कि आप सर्विसेज में कौन सा काम करना चाहते हो। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, काफी सारा लिस्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपका काम ना आए तो आप 1, 2, 3 करके सारे पेजेस को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने EDP ट्रेडिंग किया है, तो हमने नहीं किया, हम यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो काम करना चाहते हो उसके लिए कितने पैसों की जरूरत है और आपके पास जमा पूंजी कितनी है। तो हम यहाँ पर दे देंगे 2 लाख रुपए हमारे पास है और टोटल लगेगा 12 लाख यानी कि 10 लाख का लोन। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके अपना बैंक सेलेक्ट करो, अपना बैंक डिटेल डालो। अगर आपके पास दूसरा भी बैंक है तो आप नीचे यहाँ पर ऐड कर दो। यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करके नो करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने इसके बारे में कहाँ पर सुना, तो हमने सुना सोशल मीडिया से। यहाँ पर क्लिक करके आधार कर देंगे एंड देन सेव। हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। लेकिन ये तो बस एक डिटेल फॉर्म था। अब आगे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होंगे लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और एक स्कोर कार्ड बनाना होगा जिसके बाद ही हमें लोन मिलेगा। जो भी है हमने सब कुछ बता दिया है नेक्स्ट पार्ट में। एप्लीकेशन सेव करने के बाद यहाँ पर उसका ID बन के आएगा और एक पासवर्ड बन के आएगा। आप इसको नोट कर लो या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद प्रोसीड करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज में। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जैसे कि आपका एक फोटो पासपोर्ट साइज का। उसके बाद जिस काम को इंडस्ट्री में आपने सिलेक्ट किया था डिटेल फॉर्म में उस काम का एक समरी। मुझे पता है आपके पास समरी नहीं है, आप ऐसा करो आपके एरिया में जो चार्टेड अकाउंट है उनसे मिलो, उनको बताओ सारी बातें, फिर वो आपको समरी बना के देंगे। उसको यहाँ पर अपलोड कर दो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट डालो। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट
नहीं है तो आपके एरिया में जो कम्युनिकेशन है उनको बोलो 50 रुपए में बना के दे देंगे, फिर यहाँ पर अपलोड कर दो। फिर अपना आधार कार्ड डालो एंड देन आपने एजुकेशन में जो सिलेक्ट किया था वहाँ पे 8 पास, 10 पास, 12वीं पास, उसको या फिर आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल डिग्री को यहाँ पर अपलोड कर दो। अब यहाँ पर आता है मेन पॉइंट। यहाँ पर सारा कुछ अपलोड करने के बाद स्कोर कार्ड पर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपके सामने आएगा एक पूरा पेज जहाँ पर आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि आपके पास ये चीज है नहीं है। आपको सिलेक्ट करते जाना है, फिर आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग स्कोर कार्ड बनेगा। अगर स्कोर कार्ड में आपका स्कोर 60 से कम आता है तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो कोशिश करना कि यहाँ आप जो भी आंसर दो स्कोर को नजर में रख कर दो। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है। अगर मैं अप टू 3 करूं तो मुझे 2 स्कोर मिलेगा, अगर मोर देन 3 करूं तो 0 स्कोर। उसके बाद क्वेश्चन है कि आपके पास खुद का घर है, अगर एस तो 5 स्कोर, अगर नो तो 2 स्कोर। परिवार के अलावे आपका पैसे कमाने का कोई दूसरा स्रोत है या नहीं, इसी तरह सारा भरते जाओ। लास्ट में यहाँ पर सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपका स्कोर बन के आ जाएगा कि आपका कितना स्कोर बना। जैसे कि हमारा बना 90। अगर आपका 90 से कम हो तो आप दोबारा स्कोर कार्ड पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो, मतलब जहाँ पर कम चूज किया है वहाँ पर ज्यादा चूज कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग के लिए कहा जाएगा, जिसके लिए आप ईडीपी पर क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा कि आप ट्रेनिंग कब करना चाहते हो, अभी या फिर सिलेक्शन के बाद, जिसके लिए आपको एक कोर्स देगा जिसका आपको पैसा पे करना होगा। तो हम चाहते हैं कि जब हम सिलेक्ट हो जाएं, हमें पैसा मिल जाए, तब हम इस कोर्स को करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे एंड देन सबमिट करने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके फाइनल सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको 1 से 1.5 महीना वेट करना है, फिर आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन पास हुआ, फेल हुआ, आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, जानने को मिल जाएगा। आप चाहो तो अभी ये इसका एप्लीकेशन प्रिंट करके निकाल सकते हो। ये तो बात हो गई 35% सब्सिडी वाले लोन की बात। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि एक और योजना है जिसके तहत 50% तक सब्सिडी मिलती है। वो योजना क्या है, आपको कैसे मिलेगा, अप्लाई कैसे करोगे, अगर इनकेस आपको लोन नहीं मिलता है तो आप सरकार के किस योजना के तहत लोन ले पाओगे, हमने सब कुछ बताया है नेक्स्ट पार्ट में। 50% सब्सिडी के साथ लोन मिल रहा है उद्यमी योजना के तहत, जिसको लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। अगर आप बिहार से हो तो आप इस योजना से फायदा ले सकते हो, लेकिन अगर आप बिहार से नहीं हो टेंशन मत लो, हमने आपके लिए भी आगे कुछ बताया है, बस अब देखो। उद्यमी योजना बेसिकली उन युवाओं के लिए है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, लाइक बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या फिर स्टार्टअप खोलना चाहता है, उनके लिए, जिसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप गूगल में सर्च करोगे udyami-user.bihar.gov.in, तो आपके सामने वाली साइट आएगी, इसमें आ जाओ एंड देन यहाँ पर क्लिक करके आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भर के आप सबमिट करोगे। आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर डालकर, पासवर्ड डालकर और ओटीपी डालकर साइन अप करना होगा। उसके बाद आपको 6 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जैसे कि सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसका नेम, जो काम करना चाहते हो उसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, इस तरह से पूरा भर दोगे। दूसरे स्टेप में आपने कितनी पढ़ाई करी है वो ऐड कर दोगे। तीसरे स्टेप में आप जो काम करना चाहते हो उसके बारे में लिखोगे। चौथे स्टेप में बैंक अकाउंट ऐड करोगे एंड 5वें स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। उसके बाद सबमिट। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस लोन में सब्सिडी मिलती है उसमें ब्याज भी ज्यादा होता है और ड्यूरेशन भी ज्यादा। जैसे कि हमने अप्लाई किया पीएमईजीपी लोन के लिए और उद्यमी के लिए, तो इन दोनों लोन में 11 से लेकर 12% का इंटरेस्ट लगता है और ड्यूरेशन 5 से लेकर 15 साल। 15 सालों में आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि साढ़े 6 लाख पे करते करते आपको टोटल पे करना होगा 10 से 12 लाख। हिसाब जो लो, तो इसीलिए अगर आप इनमें एलिजिबल नहीं होते हो तो आपके लिए बेस्ट है पीएम मुद्रा योजना, जिसमें सिर्फ 7.3% का ब्याज लगता है और इसका ड्यूरेशन भी कम है 5 साल का। इसका एडवांटेज ये है कि उद्यमी योजना में और पीएमईजीपी योजना में जितना झमेला है, जितना डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उतना इसमें नहीं लगेगा। इसमें इजीली लोन मिल जाता है और पूरे इंडिया में 18+ कोई भी अप्लाई करके लोन ले सकता है। अप्लाई करने के लिए गूगल में सर्च करो mudra.org.in, आपके सामने सरकार की ऑफिशियल साइट आएगी, इसमें आओ, अप्लाई करो, फिर लोन ले लो। होप करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।